आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहलगाम में हुए हमले को 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस पूरे कांड को रचने वाला है और वही अब भारत के जख्मों पर नमक भी रगड़ रहा है। यकीन नहीं आता, खुद स्क्रीन पे देख लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है और उसने इस पूरे पहलगाम अटैक में अपना हाथ होने से इनकार किया है। साथ ही उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उसने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कह दिया कि भारत में ऐसे अटैक करने वाले संगठन दर्जन नहीं, सैकड़ों की संख्या में हैं और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि कश्मीर से लेकर यहाँ पर नागालैंड तक हैं जो कि भारत पर लगातार अटैक कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। यानी कि पाकिस्तान अब भी जहर बोने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी हुई है चीन के रिस्पांस पर। दरअसल पिछले 24 घंटों में दुनिया के कई देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं इस पूरे अटैक पर, भारत के प्रति संवेदनाएं जताई हैं और भारत को हर संभव मदद का वादा भी किया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पिछले 24 घंटों में कोई भी ऐसा बयान नहीं आया, ना ही चीन की तरफ से आया और ना ही बांग्लादेश की तरफ से। लेकिन आज 24 घंटों के बाद एक साथ तीनों देशों की प्रतिक्रिया आ चुकी है। सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा, उसके बाद यहाँ पर चीन की तरफ से रिस्पॉन्स आया और उन्होंने कंडेम किया इस अटैक को। और तुरंत उसके बाद बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यानी कि मोहम्मद यूनुस, जो कि इस समय पूरे बांग्लादेश को चला रहे हैं और सत्ता पर तानाशाह की तरह काबिज हैं, उसने भी तुरंत कंडोलेंस देनी शुरू कर दी, यानी कि भारत के प्रति संवेदनाएं जतानी शुरू कर दी। देखा जाए तो तीनों का बयान सीक्वेंस में आया है और वो भी पूरा एक दिन बीत जाने के बाद, जो कि साफ दर्शाता है कि ये तीनों देश किस तरीके से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। वहीं सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई कि इस पूरे मामले पर जब भारत में मौजूद चीन के राजदूत ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उनके इस पोस्ट पर ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसने खुद यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि आप क्यों कड़ी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने ये काम किया है, यानी कि लश्कर ए तैयबा, उसे यूनाइटेड नेशन में बचाने का काम चीन ने किया है। जब भारत उसे ग्लोबल टेररिस्ट संगठन घोषित करवा रहा था तो चीन आगे अड़कर उसके लोगों को बचाने का काम कर रहा था। और यकीन मानिए, ये पोस्ट चीन के मुंह पर तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि ये चीन को ग्लोबली एक्सपोज कर रही है कि कैसे वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर। वहीं बात करें कि पाकिस्तान में इस समय क्या हो रहा है, तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर शंकाएं और डर दोनों हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का जो पिछले 10 सालों में हिस्ट्री रही है, जब जब भारत में कोई बड़ा अटैक होता है और उसका लिंक पाकिस्तान से पाया जाता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक इसका प्राइम एग्जाम्पल है। उससे पहले उरी में हुए अटैक के खिलाफ भारत ने जो कार्यवाही करी थी पाकिस्तान में, वो भी एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी है। यानी कि ये बात तो तय है कि भारत की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। रिस्पॉन्स कैसा होगा, कहाँ पर होगा, किस समय होगा, ये सब कुछ भारत तय करेगा। और यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान की हालत उस आदमी जैसी हो चली है जिसे पता है कि उसके बगल वाला उसे थप्पड़ मारेगा ही मारेगा, लेकिन कब। और इसीलिए वो आदमी ना खा पा रहा है, ना पी पा रहा है, ना ही सो पा रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कब उसे थप्पड़ पड़ेगा। इस डर के साए में वो जी रहा है। यही हालात इस समय पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानियों की है। उन्हें पता नहीं कि भारत की तरफ से किस समय रिस्पॉन्स आ जाए और इसलिए आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो चुकी है और उसमें एक रोड मैप ज़रूर तैयार किया गया होगा और आने वाले समय में इस पर हमें और जानकारी मिलेगी। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।